नमस्कार दोस्तों। आज जो अपना टॉपिक है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है। अभी तो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर सब की क्लासेस रेगुलर चल रही है और फर्स्ट ईयर वालों की जो बुक है वो है बीजगणित यानी अलजेब्रा वाली बुक चल रही है। ये वाली 2-3 पर्सन करवाए हैं, 2-3 वीडियो भी डाले हैं। अभी अगले जो पर्सन है उदाहरण नंबर 2 देखिए, आपको दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर ऑन बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ये आपको दे रहा है और आपको निगमन करना है, अतः मतलब उसको सिद्ध करना है या स्थापित करना है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बड़ा होता है 3abc। और यहाँ पे वो अगले जबकि ये कह रहा है जबकि ए बी सी ये क्या है, ये धनात्मक राशियां है, ये कह रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। सबसे पहले आपको पता है क्या भाई कि समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से, यानी कि ए एम ग्रेटर ऑन जी एम। तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा अपने पास एक जो मैंने पहले ही बताया था वो थ्योरम बताई थी वो सिद्ध करके कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो बड़ा होगा इन दोनों से 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद। तो अपने पास जब ये है तो अब ये ए प्लस बी में है तो अपन बी प्लस सी में भी लिख सकते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में भी लिख सकते हैं 2bc, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में भी लिख सकते हैं 2ca या ऐसी ये लिख दिया। और अब इन तीनों को जोड़ दें। अपन इन तीनों को क्या करते हैं भाई, जोड़ने पर तीनों को जोड़ दें तो हमारे पास वही समीकरण आ जाएगा। कौन सा वाला, वो। और वो कैसे अभी बता देता हूं। ये 2a हो जाएंगे तो कॉमन ले लेंगे 2, b और b इससे भी कॉमन, c और c इससे भी कॉमन, तो बच जाएगा यहाँ पे 2 बार आ जाएगी, ये पूरा योग हो जाएगा। ग्रेटर सब में देखो ये सब में 2 है ही ऑलरेडी, वो 2 कॉमन आ जाएगा और ये पीछे बचा वो वापस 2 से 2 कैंसिल और ये बचेगा। ठीक है। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला है वो आपके पास सूत्र होता है, वो ये सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी ए। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है और जहां हमने पर्सन छोड़ा था लाके उसी को एक लाइन अगली लिख सकते हैं यहां से। क्या भाई, इसको माइनस लिया है इधर, माइनस में इधर सबको कर दे और ग्रेटर लगा के 0 लिख सकते हैं कि ये मान जो है सारा वो 0 से तो बड़ा है, यानी कि ये पूरा लगभग 0 से बड़ा है, यानी कि हम इसकी जगह ये वाला पुटअप कर सकते हैं सीधा सीधा। क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ग्रेटर ऑन 0। इधर ले आओ इसको, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये इधर आएगा तो ग्रेटर ऑन 3abc दैट हंस प्रूव। और यही तो हमें सिद्ध करना था जो हमने कर दिया। बहुत आसान से क्वेश्चन है, सारे आसान से हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कोई टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन सब आसान से हैं। बस आप इस चैनल पर बने रहिए, पूरी बीएससी की मैथमेटिक्स में आपको करवा दूंगा। टाइम बहुत कम है, एग्जाम भी आने वाला है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 और ज़्यादा कोशिश है कि मैं इम्पोर्टेंट ही करवाऊँ क्योंकि आपको भी टाइम इतना लगेगा नहीं और आपको इतना टाइम है। एक्स वाई जेड ये आपके पास इनमें से किन्हीं 2 राशियों का, इनमें से किन्हीं 2 राशियों का योग तीसरी राशि से अधिक है तो आपको सिद्ध करना है क्या भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब वो बड़ा होगा 27
वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या था आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड, नहीं एक्स वाई जेड, ये आपके पास तीन राशियां हैं। अब इनको किन्हीं दो राशियों को जोड़ने पर तीसरी राशि उससे अधिक है, तो आपको ये सिद्ध करना है। तो आप सीधे सीधा कैसे देखोगे, पहले हमारे पास इस दो का, जैसे मान लो x प्लस वाई माइनस जेड, अगर ये मान लें कि ये दो राशियों का योग तीसरी राशि से बड़ा कैसे, इसको इधर ले आओ, इसके ये बड़ा से मान बड़ा तो होगा जीरो से ही, तो अपन इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं ना। तो किन्हीं दो राशियों का योग तीसरी राशि से बड़ा होता है, इन दोनों राशियों का योग तीसरी राशि से तो बड़ा है ये वाला। तो अपन यहाँ पर इसके हिसाब से ये लिख सकते हैं और इसके हिसाब से हम उसको थ्योरम लगा सकते हैं और इसको वापस उसी हिसाब से लिखेंगे। तो ये वाला पूरा एक पार्ट से, कहने का मतलब ये वाला दूसरा पार्ट से पूरा, ये वाला तीसरा पार्ट से। अब हम इन तीनों पार्ट्सों में अलग अलग ए एम ग्रेटर जी एम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसको पूरा मान लो अभी के लिए ए, इसको बी और इसको सी, तो ये तीन हो गए। वैसे तो दो में लगती है लेकिन तीनों भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो पहले सीधा सीधा वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड बटे, यहां पे अपन दो लिख रहे थे ना, वो कौन सी थ्योरम देख लीजिए, एक्स प्लस वाई बड़ा होगा अंडरूट एक्स वाई दो, ये दो मैंने इधर ले आया था, है ना। अब देखिए ये हो रहा है, ये जब दो थे तब यहाँ पे अंडरूट आ रहा है, या एक बटे दो लिख दो। जब यहाँ पे दो घात हो रही है तो आपको यहाँ पे अंडरूट लिखो या एक बटे दो लिख दो। लेकिन अब जब तीन है तो यहाँ पर भी तीन आएंगे और ये बड़ा होगा क्या, इन तीनों का मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी होल पावर कितनी, 3। बस आपको वो थ्योरम याद है ना। अब इसकी होल पावर क्या है, 1/3। ठीक है, ये समझ में आ गया कि आपको। अब देखिए ये जो होल पावर है थर्ड, अगले स्टेप में आपको क्या करना है भाई, इसको वही वापस लिख लेता हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये होल पावर मैं इधर ले आऊं तो यहां पर तो ये जो बचा है वही के वही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो इधर आएगी वो इसके ऊपर बन जाएगी क्या, क्यूब, क्योंकि 1/3 इधर जाएगी तो वो क्यूब। वैसे भी अंडरूट इधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर इधर आता है तो अंडरूट हो जाता है, बस ऐसे ही तो होता है। उसी तरह ये क्यूब में, अब यहां से अपने को क्या पता है, इसके ऊपर भी तो क्यूब है, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है तो इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है। अब अपन चाहें तो इसके ऊपर पर्सनली क्यूब लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी पर्सनल क्यूब लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले को हमने अलग दे दिया, इसको अलग। अब यहां से अपना इसका मान कितना आ गया भाई, 27 को सीधा सीधा मैं इधर भेज रहा हूं। तो अब हमारा क्या बचेगा, y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड और इसका क्यूब और ग्रेटर ऑन 27। और ये वाला पूरा पूरा फॉर्म जो ये स्टेप है वो ये वाला, इसके ऊपर ये क्यूब वाला नहीं, क्यूब तो उधर चला गया था। बाकी सिंपल जो ये बचा है वो यहाँ पे लिखना है, अगला वाला भी यहाँ पे लिखना है। और ये इधर देखो, ये तो हमारे सिद्ध करना ही है, वो तो इधर वाला तो आ गया, यानी इसका तो कोई अब लफड़ा, इसका कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नाम यहाँ पे है। अब अपने को देखना क्या, x है माइनस का, यहाँ पे देखो x एक प्लस का, पर यहाँ पे देखो एक x बच रहा है और जो उसके बाद बचने के बाद उस x की पावर 3, यानी कि यहाँ पे x तो बचेगा ही और बाद में ऊपर तो पावर 3 है ही। यहाँ पे देखो y एक, ये y कट गया, दूसरा वाला ये y बच गया। उसी तरह z भी बचेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड और उसका क्यूब तो है ही, और ये इधर वाला पक्ष यही है, और इधर वाला अपने को 27 जो ये पीछे बचा है वही तो यहाँ पे लिखना है। और यही तो हो गया हमारा सिद्ध प्रश्न कि हमें क्या सिद्ध करना था, वही तो सिद्ध हो गया। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।